नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसे गणेश भगवान ने कुबेर का घमंड चूर चूर कर दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास सबसे अधिक धन और स्वर्ण था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिवजी को लंका में आमंत्रित करने के बारे में सोचा। वे कैलाश पहुंच गए, लेकिन महादेव शिवशंकर तो ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुलीं तो वे कुबेर को देखकर उनके मन की बात जान गए। कुबेर ने महादेव को प्रणाम किया और सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा कि वे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी मूषक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसकी चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। तो गणेश जी ने कहा कि वे तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, न कि लंका भ्रमण के निमंत्रण पर। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप भोजन का प्रबंध करें। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी को भोजन अति प्रिय है। वे जब तक माता पार्वती के हाथों एक निवाला नहीं खाते तब तक उनका पेट नहीं भरता। कुबेर ने गणेश जी के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया। एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते देखते थोड़े समय में गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। कुछ कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि गणेश जी इतने भूखे थे कि वे कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए और अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा कि इतना धन किस काम का, जब आप उनको भोजन ही न करा सकें। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हुए। ये सारा दृश्य देखकर त्रिदेव मुस्कुराने लगे और गणेश जी कैलाश लौट आए। इस तरह गणेश जी ने कुबेर के अहंकार को चूर चूर कर दिया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।